आज हम कंप्रीहेंड करेंगे सार्क को। जो सार्क है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है, वो कैसे बनती है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मोटिव्स मीन्स उसका एजेंडा, उसके फंक्शन क्या है, सार्क की जो बॉडीज़ हैं उसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और इस रिलेटेड जो सार्क की तमाम जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम डेवलप करेंगे इस वीडियो में। तो ताकि हमें सार्क के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, जब हम सार्क की बात करते हैं तो पहले ये देखें सार्क का किस जो है का ऑब्रिवेशन है, किस वर्ड का एब्रीवेशन है। तो सार्क मीन SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन। ये साउथ एशिया जो है ना, उसकी एसोसिएशन है, उसका एक यूनियन है, उसकी एक एसोसिएशन है, उनकी एक अफिलिएशन है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो SA साउथ एशियन, और फिर साउथ एशियन, फिर ए एसोसिएशन। ये साउथ एशियन एसोसिएशन, R और फिर C, तो ये बनता है ना सार्क, SAARC। तो R और C फिर फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल कॉरपोरेशन के लिए जो है सार्क वो बनती है। रीजनल कॉरपोरेशन के लिए साउथ एशिया की एक एसोसिएशन बनती है, ताकि जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, जो 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी एक एसोसिएशन बने, ताकि उससे क्या हो, एक तरह का कॉरपोरेशन हो, रीजनल कॉरपोरेशन हो। ठीक हो गया। तो ये था इसका एब्रीविएशन, इसको हमने देखा कि क्या इसका एब्रीविएशन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स की बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा आपके पास एक OIC है, वो भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हैं। लाइक यूरोपियन यूनियन, वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी तरह आपके पास सार्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो जिसका काम ये है कि जो साउथ एशिया के जो स्टेट्स हैं, जो वहाँ की जो कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमिक और इसके साथ उनकी रीजनल कॉरपोरेशन हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, इकोनॉमिकली तौर पर वो इंटीग्रेट करें, यूनाइट हो, इकोनॉमिकली उनमें यूनिटी आए, यूनियन आए, और जो रीजनल तौर पे उनके अंदर जो है एक तरह का इंटीग्रेशन हो, रीजन वाइज मींस उसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे यूरोपियन यूनियन एक पूरा एक रीजन है, आपको पूरा एक यूरोप है, उसकी एक क्या कह सकते हैं, कॉपरेशन है पूरे रीजन की। तो इसी तरह सार्क भी रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर जाए, मिल जाए और यूनाइट होकर जो है काम करें। तो इसका ये मेन जो है वो काम है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन पर काम करती है। नेक्स्ट इसकी हम बात करें तो इसकी जो आप देख लो ऑर्गेनाइजेशन है, ये खाली ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी है, इसके कंट्रीज से बनी है। कंट्रीज जो है उन्होंने मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो उसकी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं मेंबर स्टेट, कि वो उसका मेंबर है, तो उनको मेंबर स्टेट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक हो गया। तो अब हम फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा ना जो सार्क है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं, कि इसका एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसकी सबसे पहले हम इस्टेब्लिश देखते हैं कि सार्क इस्टेब्लिश कब होता है, सार्क बनता कब है। तो 8 दिसंबर 1985 1985 में सार्क को इस्टेब्लिश किया जाता है। कहाँ इस्टेब्लिश होता है? जो बांग्लादेश है उसका जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक हो गया। इसके जो मेंबर कंट्रीज है अभी जो सार्क के, वो है 8 कंट्रीज। ठीक है। वो अब इसकी जो नेम याद रखना है वो आपको याद रख सकते हैं, MBBS पेन। जो पर्सन MBBS करता है, जो स्टूडेंट, उसको काफ़ी पेन सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, पेन बियर करनी पड़ती है। तो MBBS और उसके बाद पेन, PAIN, पेन। तो M फॉर मालदीव, BBS बांग्लादेश, भूटान, S फॉर श्रीलंका। तो MBBS से कंट्रीज बन गए। पेन, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो ये सारे आपके पास हो जाएंगे 8 कंट्रीज। ठीक होगी, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं। ठीक है। तो ये 8 है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स। जो ऑब्जर्वर हैं, जो कि विलिंग है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है इनरोलमेंट हमारी हो, हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। तो उसमें है ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और म्यांमार।
तो ये है USA है, यूरोपियन यूनियन है जो इम्पोर्टेंट है, चाइना है, साउथ कोरिया है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया है और साउथ कोरिया और म्यांमार, तो ये इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। जो सार्क का हेड क्वार्टर है वो देखें तो वो है काठमांडू में। जो नेपाल है ना, स्टेट जो है नेपाल, उसका जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पर सार्क का हेड क्वार्टर इस्टेब्लिश है। और सार्क ने अपनी एक जो थी सैटेलाइट लॉन्च की थी साउथ एशिया के लिए, उसको कब की थी? 2017 में की थी। तो ये आपने याद रखना है, फैक्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट इसकी हम स्पेशलाइज्ड बॉडी देखें तो हमारे पास है SAU, जो कि इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है। SAU मीन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो ये एक उनकी यूनिवर्सिटी जिसको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो ये सार्क की है और ये है कहाँ पे? ये इंडिया में है। ओके हो गया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है SARCO। ये भी एक इनकी तरह की अचीवमेंट है, या आप इनको अचीवमेंट कह सकते हैं, या इनकी पॉजिटिव जो है वो चीज़ें आप कह सकते हैं जो उन्होंने की है, मेहनत की है, ये सारा इनकी जो वर्किंग है वो है। तो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन SAR, साउथ एशियन, SAR रीजनल, उसके बाद SO स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये SARSO है जो कि इस्टेब्लिश है ढाका में, बांग्लादेश जो इसका कैपिटल ढाका, उसके अंदर ये है। ठीक है, जो कि रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, तो ये उसके ऊपर काम करती है। तो ये सेकंड इसकी जो है आप कह सकते हो बॉडी है या स्पेशलाइज्ड अचीवमेंट है सार की। पहली थी SAU साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, दूसरी है SARSC साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SARSO, ठीक है, ये उसकी वजह जाती है। थर्ड पे है हमारे पास सार्क का डेवलपमेंट फंड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं SDF। S से सार्क, D से डेवलपमेंट और F से फंड। तो सार्क डेवलपमेंट फंड ये इसके अंदर आ जाता है हमारे पास। और ये कहाँ पर है? ये है भूटान में। जो भूटान आपके पास स्टेट है 8 में से एक ये भी आती है, तो इसमें ये स्टैब्लिश है। और लास्ट में हमारे पास है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल SARCO। ठीक है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, S फॉर सार्क, A फॉर आर्बिट्रेशन और CO काउंसिल। तो ये सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो कि पाकिस्तान में है। तो ये इसकी अचीवमेंट्स है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें सार्क का जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो था वो कौन था? तो वो था अब्दुल एहसन, जो कि बांग्लादेश से था। तो ये पहला सेक्रेटरी जनरल था। नेक्स्ट इसकी बात करें तो जो लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन की है सार्क को, वो है अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं था, पहले ये 7 कंट्रीज थे, 7 मेंबर स्टेट्स थी। अब ये आके 8 हुआ था। 2007 में अप्रैल में जो जो अफगानिस्तान है वो सार्क का मेंबर बने। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये है जो लास्ट सार्क समिट थी वो कौन सी थी? वो थी 19वीं जो थी वो सार्क समिट थी। इनकी समिट होती है, इनकी मीटिंग्स होती है, इनकी कॉन्फ्रेंस होती है। वो पाकिस्तान में होनी थी लेकिन वो नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई इंडिया की वजह से। तो ये आपको पता चले कि जो 19 से जो है जो समिट है वो कैंसिल हुई है सार्क की। नेक्स्ट आपको मैंने पहले बताया कि जब ये बनी थी 1985 में, तो उस वक्त इसकी 7 स्टेट्स थी। 8वीं जो अफगानिस्तान उसको बाद में इंक्लूड किया गया। अफगानिस्तान पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, अब जाके वो परमानेंट जो है इसका मेंबर बना है। तो उसने अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए। तो 2005 में उसने अप्लाई किया था कि उसको सार्क के अंदर एक्सेशन मिले और उसको मेंबरशिप मिले। तो फिर 2007 में उसको मिल जाती है। ठीक हो गया। बाकी आपने बताया 8 दिसंबर को बनी थी 1985 में। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट बता दिया वो कहाँ पे है, काठमांडू में है। नेक्स्ट ये है कि जो पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर्स हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो कि मेंबर्स बन सकते हैं, वो आपके पास टर्की है, रशिया है, उन्होंने सार्क मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो ये आपके पास पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर्स हैं कि फ्यूचर में मे बी ये आपके मेंबर्स बन सकें सार्क के, टर्की और रशिया। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया वो 8 मेंबर्स भी बता दिए कौन से हैं, MBBS स्पेन, और उसके बाद 9 जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट्स जो मैंने पहले बता दी, यूरोपियन यूनियन, US से आपके पास है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद म्यांमार है, तो साउथ कोरिया, ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये इसके जो हो गया फ्रेंड्स, सार्क मेंबर्स भी देख लिए हमने, 8 उसके अंदर हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स भी देख ली, सार्क जो 8 स्टेट्स थी वो भी देख ली, ऑब्जर्वर स्टेट्स भी देख ली, इसका सेक्रेटरीट भी देख लिया। ये हमने बेसिक इसका समझ लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके बाद उसका एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी बॉडी है, इसके प्रिंसिपल है, इसका स्ट्रक्चर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, कमिटीज़ हैं इनकी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है
कि सार्क बनता है कैसे, कब बनता है, और इसकी जो मेन जो पॉइंट्स थे, जो फैक्ट्स थे, जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी था, वो हमने इसको अंडरस्टैंड किए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका फर्दर जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।